निर्मल जिले के भैंसा में अशरार ने दूसरे दिन भी तशद्दुद किया और इसके बाद अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। अशरार ने 15 मकानात के अलावा 25 से ज़ायद मोटरसाइकिल गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। इसके अलावा मस्जिद में जाए नमाजों और कुरान के नुस्खे भी नजर आतिश किए गए। हालात पर काबू पाने के लिए भैंसा में रात का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया। शरंगेजी के इस वाक़े में पुलिस पर सदमहरी का इल्ज़ाम है। जिला कलेक्टर निर्मल और एसपी ने मुकाम वाक़े का दौरा करते हुए अवाम से बातचीत की, नुकसानात का जायजा लिया। पुलिस ने कहा कि हालात काबू में हैं। पुलिस ने इस मामले में 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 केसेस इस सिलसिले में दर्ज किए गए हैं। और वहीं MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भैंसा तशद्दुद के वाक़े की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने वज़ीर आला से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने तशद्दुद से मुतासरा लोगों के लिए एक्स ग्रेशिया जारी करने की भी वज़ीर आला से अपील की है। मुतालबा करते कि एक खातियों के खिलाफ एक्शन लो आप। मैं कल रात भर DGP साहब से बातचीत कर रहा था जाबिर अहमद के साथ। पुलिस गई सुबह में वहां पर, मगर पुलिस की मौजूदगी में जो नंगा नाच हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और KCR चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जिस किसी का नुकसान हुए, चाहे कोई मजहब का हो, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन दे, खातियों के खिलाफ एक्शन ले, एक FIR रजिस्टर होना, गिरफ्तारी होना। और मैं भैंसे की आवाम से अपील करता हूं कि मन को तेलंगाना में 22 जनवरी को म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए वोटिंग होने वाली है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने संगारेड्डी में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको पैसों का लालच देगी। उन्होंने वोटर से कहा कि तुम कांग्रेसियों से पैसे लेना, मगर वोट MIM को ही देना। मुझे किसी कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? बोला ये। बोले और क्या है? बोला ये। बोला अब मैं और बोलूं? नहीं अब नक्को बोलो, तीसरी बात तुम बोलेंगे। मेरा ये जरूरी है, दिमाग, जबान, दिल। और जब तक ये तीनों चीजों एक जगह नहीं रहती, आप कुछ नहीं बोल सकते। इनका मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिमाग BJP में, दिल RSS में, अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते। क्या निकलता जुमला? हो सकता क्या? बोलो आप। तीनों एक जगह जमा होना, दिमाग, जबान, दिल। तो जो दिल बोलता वो दिमाग को मानना पड़ता, तो जबान पे आता। अगर कोई कांग्रेस के लोग, इनके पास ज्यादा दौलत है, ले लो आप, नो प्रॉब्लम। मेरी वजह से मिल रहा ना आपको, तो मेरे को खाली वोट दो। वो जो दे रहे लो, आपने क्या करने का? खाजा का लंगर है, लूट के खाओ, दबा के लो। और मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेसी का रेट बढ़ाओ। मेरी कीमत 2000 रुपये नहीं है रे, बहुत ज्यादा कीमत है। 2 दिन कबल हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज हुआ था। बगैर इजाजत एहतजाज करने पर पुलिस ने 61 लोगों को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ दफात के तहत केस भी दर्ज कर दिया। समाजी जुहदकार खालिदा परवीन ने कहा कि केसेस से खौफजदा या डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने पुरअमन एहतजाज करने की आवाम से अपील की है। इस तरह के CAA, NRC, NPR के सिलसिले में जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये पूरा आवाम का मसला है, गरीबों का मसला है, आदिवासियों का मसला है, SC ST का मसला है, BC का सबका मसला है। हम सबके मसले को लेकर हम एज एन इंडियन हम यहाँ पे आगे बढ़े हैं। इसको रिवोक करने के सिलसिले में CAA को, NPR को रोकने के सिलसिले में, NRC तो चाहिए नहीं, ये बात बोलने के लिए उठे हैं। तो हम सब कम्युनिटी को लेके काम करना चाहिए, हम कर रहे हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप ये ज़रूर देखें कि अपना ये पीसफुल प्रोटेस्ट को, क्योंकि हमको ये प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा ये राइट्स है, हम सभी कर सकते हैं, हम अपोज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। ये आवाज़ जब तक बुलंद नहीं करते, हमारा नाराज़गी इज़हार नहीं करते, ये कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा आवाज़ कभी दबना नहीं चाहिए।
हम पश्चिमत नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले कुछ सेक्शंस लगाए, मेरे पास नोटिस ला के दिए, कुछ सेक्शंस आपके सामने गिनवा दूँ कि ये है 140, 143, 341, 290, 149, 21/76 तरह कुछ सेक्शंस लगाए हैं। मैं आप सबसे ये कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि पश्चिमत नहीं करना चाहिए। ये आखिरी वक्त है, हमारे को फाइट बैक करना है। हम अपने प्रोटेस्ट को जारी रखना है जब तक ये रिवोक नहीं होता। मैं आपको दोबारा कहती हूँ कि डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको डर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से काइट फेस्टिवल मनाया गया। पतंग त्यौहार में मरकजी मुमलिकती वजीर फग्गन सिंह कुलस्ते ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर के लक्ष्मण और दीगर भी मौजूद रहे। मरकजी मुमलिकती वजीर ने कहा कि शहरियत कानून पर बीजेपी के सियासी मुखालफिन एहतजाज कर रहे हैं। इस कानून से मुल्क के किसी भी शहरी की शहरियत नहीं छीनी जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक जो पास हुआ है, ये किसी भारत के किसी नागरिक के खिलाफ में नहीं है। ये स्पष्ट तौर से पूरे देश के अंदर, हमारे जनजाति समाज के अंदर भी हमने देखा, कहीं इस प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए। स्पष्ट तौर से केवल उन्हीं लोगों के लिए नागरिकता देने का प्रश्न है और इसीलिए देश में जो इस प्रकार का हमारे जो विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में इस प्रकार का माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है सफल होने वाला नहीं है। ये देश के हित में जितने ऐसे लोग जो प्रताड़ित थे इन देशों के अंदर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, ऐसे जो हमारे हिंदू भाई थे वहाँ अल्पसंख्यक कहलाते थे, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का मुद्दा है और इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वहीं तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में संक्रांति त्यौहार का इफ्तिताह किया। तेलंगाना भवन को सजाया संवारा गया और खास तौर पर रंग बिरंगी पतंगे यहां रखी गई। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पतंग भी खूब उड़ाई। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा और पार्टी के अहम लीडरों ने भी शिरकत की। पतंग पर कार के निशान को वोट देने की अपील की गई थी। संक्रांति त्यौहार पर इस बार तेलंगाना में बल्दियात इलेक्शन का असर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। और वहीं तेलंगाना के इलाके सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर 3 रोजा काइट एंड स्वीट फेस्टिवल भी जारी है। तेलंगाना के महकमा सयाहत ने काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इत्माम किया है। पतंग त्यौहार में 19 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक की इक़साम की मिठाइयाँ भी पेश की जा रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पतंग और मिठाइयों का ये खूबसूरत संगम। संक्रांति त्यौहार के दौरान पतंगबाजी की रिवायत रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर काइट एंड स्वीट फेस्टिवल जारी है। तेलंगाना में 5वीं मर्तबा आलमी सतह पर पतंगों का ये खूबसूरत त्यौहार मनाया जा रहा है। पतंग त्यौहार में 19 ममालिक के शुरा शिरकत कर रहे हैं। 42 आलमी सतह के पतंगबाज और 60 कौमी सतह के पतंगबाज इस फेस्टिवल में पतंगबाजी का मुकाबला करेंगे। सरोजा पतंगबाजी फेस्टिवल के मौके पर बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाई जा रही हैं। रंग बिरंगी मुख्तलिफ डिजाइन की खूबसूरत पतंगे परेड ग्राउंड के आसमान पर नजर आ रही हैं। People can come and enjoy. We added snacks this time. Also, we added traditional games so that people from all walks of life they can come and enjoy this festival in a big way. इंटरनेशनल काइट फ्लायर जो टॉप के इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी काइट्स है, बड़े बड़े डिज़ाइन है और एक्सक्लूसिव काइट्स इस बार लेके आए हैं। जो स्कॉटलैंड की टीम है, जर्मनी की टीम है और यूएसए है, यूके है, बाली से अच्छे ट्रेडिशनल काइट फ्लायर्स आए हैं। वो ट्रेडिशन काइट फ्लाइंग दिखाएंगे, बाम्बू काइट से उनकी। तो ऐसी वैरायटी ऑफ काइट 3 दिन में अलग अलग पब्लिक को देखने की मिलेगी। हैदराबाद के परेड ग्राउंड पर दिन के अलावा रात में भी पतंगबाजी जारी है। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया के अलावा 19 ममालिक के नुमाइंदे इस पतंग फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। महकमा सयाहत की जानिब से तेलंगाना में बैरूनी और कौमी सतह के सयाहों को राग़िब करने के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों से
आलमी पतंगबाजी का ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 100 मेंबर्स का एक टीम है हमारा, वॉलेंटियर्स के ऐसा आए हैं हम इधर काइट फेस्टिवल परेड ग्राउंड में, और बहुत एंजॉय कर रहे थे ये मूवमेंट को। हम हमारे good festival, good win, no good. We fly inflatable kites, so they're quite large and they inflate with the air when we have some, and then they go up and fly. So they're in different shapes of animals. We have a horse and we have a stingray. This Jangan is a symbol of the dragon. That our culture is believed that that's the name of the dragon is a Naga Basuki. That's the whole protect of the world. We are flying the kite, but without string, no string kite. And this kite is with the LED lights effect. So how we flying, we are doing the some synchronized flying, and you will love it. फेस्टिवल के साथ इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक की मिठाइयाँ पेश की जा रही हैं। 1000 से ज्यादा मिठाइयाँ इस नुमाइश में रखी गई हैं। 3 दिन स्वीट फेस्टिवल भी है, शॉपिंग भी है, तो एक पूरा पैकेज बच्चों के लिए भी एक्टिविटी रखी है इस बार, ट्रेडिशनल गेम्स और वो सब, तो एक पूरा पैकेज सबको मिलेगा 3 दिन। और इन सब के साथ मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं। फेस्टिवल के मौके पर इलाकाई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, खाने पीने की चीजें और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुख्तलिफ इक़साम के खानों को यहाँ पेश किया जा रहा है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मर्तबा 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कुछ और खबरें भी। खम्मम शहर में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त करने के लिए म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने भी कमर कस ली है। म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने पुलिस की सख्त निगरानी में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। बस स्टैंड से लेकर एलविंद क्रॉस रोड तक तमाम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया गया। इसके अलावा बगैर पार्किंग की तामीर किए गए शॉपिंग मॉल्स और दुकानात को भी मुनहदिम किया गया। म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने कहा कि शहर में आए दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। बढ़ते ट्रैफिक के लिए सड़कों की तौसी जरूरी है। नाज़रीन, जिस तरह दुनिया भर में अदम मसावात पाई जा रही हैं, उसी तरह शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के दरमियान भी अदम मसावात पाई जाती हैं। इंटरनेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुशीर हैरी ने ये बात कही। हिंदुस्तान में अदम मसावात के उन्वान पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि शुमाली और जनूबी इलाकों के दरमियान सियासी, माशी और समाजी अदम मसावात पाई जा रही हैं। उस्मानिया लॉ कॉलेज की क़यादत में मुनक़्क़िदा इजलास के दौरान मुल्क में पाए जाने वाले आइनी मसावात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी यहाँ जोर दिया गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 साला आशमान तेजा ने मुसलसल 1 घंटे तक फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक्स में आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 1 घंटे में 12,000 नी स्ट्राइक्स लगाए। तनेजा ने टाइकोंडो में गिनीज बुक का आलमी रिकॉर्ड भी बनाया है। तनेजा ने अमेरिका की वर्ल्ड ओपन टाइकोंडो चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ियों में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया है। तनेजा का कहना है कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन से मुतासिर होकर ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने रियासत के अवाम को दी संक्रांति की मुबारकबाद। त्यौहार की कदीम रिवायत को बरकरार रखने की अवाम से की गुजारिश। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में 20 जनवरी को होगा काबीना का खुसूसी इजलास। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का लिया जाएगा जायजा। विजयवाड़ा में जेईसी की जानिब से भोगी फेस्टिवल का इनेकाद। तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और दीगर ने जीएन राव कमेटी की रिपोर्ट की कॉपीज को किया नजरआतिश। और बिजवाड़ा बार एसोसिएशन के अरकान ने की गवर्नर से मुलाकात। अमरावती में हाईकोर्ट बरकरार रखने की गवर्नर से की गई अपील।
अनंतपुर में जमहूरियत बचाओ तंजीम की जानिब से जूनियर कॉलेज मैदान में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर JNU के साबिक लीडर एजाज के अलावा मकामी और गैर मकामी लीडरों ने शिरकत की। CPM के लीडर MA गफूर ने इस मौके पर कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए हर हिंदुस्तानी को आगे आना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों को निशाना बनाना चाहती है। उन्होंने NRC, NPR और CAA को अवाम मुखालिफ भी करार दिया। 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो वादे किए गए थे 15-15 लाख रुपए देंगे, जो वादे किए गए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। मोब लिंचिंग, ट्रिपल तलाक, हमको पूरा इनका मंशा पता है। हमने देखा 2019 में फिर ये सरकार में आए और क्या वादा लगाया, सबका साथ सबका विश्वास। किसका विश्वास? NRC क्या है, CAA क्या है? अगर हम देखेंगे आसाम में एक अकॉर्ड हुआ था, NRC वहां पे अप्लाई हुआ था, लेकिन वहां पे जब अभी नरेंद्र मोदी जब वहां पे इतना 16,000 करोड़ से ज्यादा पैसा वहां पे खर्च हुआ, 4 साल वहां पे काम हुआ, कितना मेहनत उसमें लगा। तो उसके बाद हम वहां पे देखते हैं वहां पे 19 लाख से ज्यादा लोग उसमें आ जाते हैं, NRC में आ जाते हैं, और उसमें खाली 5 लाख मुसलमान आते हैं और बाकी 14 लाख जो अन्य वर्ग से आते हैं। पोस्ट नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम अनवर सैयदा अनवर तैमूर 4 बार राज्यसभा मेंबर, उनका नाम NRC में नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर असम का एक खातून के नाम सबूत नहीं बोल के निकालता है। सुनो, अब तुम्हारा हमारा नामा कैसे रखते, क्या सबूत बता सकते हैं? हिंदुस्तान की तरफ से बंदूक लेके पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ा, कारगिल जंग में हिस्सा लेकर जान की कुर्बान करके बंदूक लेकर लड़ा, वो आज डिटेंशन कैंप में है असम में। NRC में आपका रेशन कार्ड नहीं चलता, आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं चलता, आपका वोटर आइडेंटिफिकेशन नहीं चलता, आपके पास पैन कार्ड है नहीं चलता, मेरे पास पासपोर्ट है, कहीं भी जाओ इंडियन सिटीजन बोल के बोलने के लिए वो सबूत है। हिंदुस्तान का शहरी बोलकर अमेरिका वाला मानता, या नहीं तो यूरोप वाला मानता, चीन वाला मानता, मगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपने आप जो दिया गया पासपोर्ट को मानने के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट तैयार नहीं, पासपोर्ट भी NRC में नहीं चलता। जिला कृष्णा के नंदीगामा में शहरी तरमीमी कानून, NRC और NPR के खिलाफ CPI और दीगर तंजीमों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने तिरंगा लहराकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने भीख मांगी और हुकूमत से मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने वाले कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कानून को आइन के खिलाफ भी करार दिया। 20 जनवरी को आंध्र प्रदेश काबीना का खुसूसी इजलास मुनक्किद होने वाला है। सुबह 9 बजे सेक्रेटेरिएट में काबीना के इजलास का आगाज होगा। इस दौरान हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के अलावा किसानों के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीनी इजलास के इख्तिताम के बाद असेंबली इजलास शुरू होगा। 21 जनवरी को काउंसिल का इजलास होना है। इस दौरान GN राव और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी है। साथ ही कहा कि ये त्यौहार रियासत का खुसूसी त्यौहार है जिसमें हर शख्स अपनी खुशी को लोगों के साथ बांटता है। गवर्नर ने कहा कि संक्रांति हमारा कदीम त्यौहार है, इस कदीम रिवायत को बरकरार रखने की ज़रूरत है। गवर्नर ने एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने का लोगों को मशवरा दिया। साथ ही कहा कि संक्रांति त्यौहार एक दूसरे को मिलाने वाला त्यौहार है। रियासत के अवाम को उन्होंने एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से संक्रांति की मुबारकबाद दी।
विजयवाड़ा में अमरावती जेईसी की जानिब से भोगी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इसमें साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने जीएन राव और बोस्टन कमेटी की कॉपीज को नजरातिश कर दिया। अपने खिताब के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमरावती में जंग का माहौल है। कई देहातों में दफा 144 नाफिज है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरावती में मुख्तलिफ महकमों की इमारतों की तामीर के लिए 10,000 करोड़ से ज़ायद की रकम खर्च की गई है। 1 रुपया खर्च किए बगैर हुकूमत चलाई जा सकती है। 1 लाख रुपयों के खर्च से मुताल्लिक हुक्मरान जमात के लीडरों के बयानात को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిని మాట్లాడినా 1,00,000 కోట్లు కావాలి, 1,00,000 కోట్లు మేము పెట్టలేమంటున్నారు. ఎందుకు పెట్టాలని నేను అడుగుతున్నా. ఈ భోగి సాక్షిగా అడుగుతున్నా ఈ ముఖ్యమంత్రిని, మీకు ధైర్యం ఉంటే రెఫరెండంకి వెళ్తారా? రెఫరెండంకి వెళ్ళండి. అమరావతి పైన ఓటు పెట్టండి. రాష్ట్రం అంతా కానీ మీరు చెప్పింది కరెక్టు, అధికార వికేంద్రీకరణ కావాలి, 3 రాజధానులు కావాలంటే నేను ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడనని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని నూతన విధానం 3 రాజధానులు. ప్రతి ఒక్కరు అడిగేది ఒకటే అడుగుతున్నారు, మాకు ఒక రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని కావాలని. మొత్తం 5 కోట్ల अमरावती में संक्रांति त्यौहार के मौके पर भी एहतजाज ही देखा गया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर घरों के सामने रंगोली से सजाया जाता है। अमरावती में संक्रांति के मौके पर रंगोली के मुकाबले मुनक्किद किए गए। 3 दारुल हुकूमत के ऐलान के बाद से अमरावती में एहतजाज है। रंगोली मुकाबलों के दौरान खवातीन ने 3 दारुल हुकूमत की मुखालफत की। खवातीन ने रंगोली के जरिए एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। इस दौरान विलगुपुड़ी देहात में तमाम एहतजाजी किसानों ने अपने घरों के सामने एक रियासत एक दारुल हुकूमत के रंगोली डिजाइन बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वहीं प्रकाशम जिले के उंगोल में अमरावती की तायद में जेईसी की क़यादत में जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। भोगी त्यौहार के मौके पर भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान 3 नहीं 1 दारुल हुकूमत का नारा दिया गया। जंजीरी भूख हड़ताल में आंध्रा शोरा तंजीम के अरकान भी शरीक हुए। दीगर शोरा ने हड़ताली कैंप पहुंचकर इजहार यगानगत किया। शोरा ने अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का हुकूमत से मुतालबा किया। जेईसी ने 20 जनवरी को झील भरो प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। वहीं बिजवाड़ा बार एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान बार एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने गवर्नर को याददाश्त पेश की। बार एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने अमरावती में हाईकोर्ट बरकरार रखने का मुतालबा किया। वकला बरादरी ने अमरावती के इलाकों में लगाई गई दफा 144 से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया। वकला ने कहा कि जमहूरी मुल्क में अवाम को एहतजाज करने का हक हासिल है। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर भी पुलिस ओहदेदार हमला कर रहे हैं। सदर जनसेना पार्टी पवन कल्याण ने आज काकीनाडा का दौरा किया। उन्होंने हालिया दिनों में वाईसीपी और जनसेना पार्टी कारकुनों के दरमियान झड़प में जख्मी पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी कारकुनों को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। पुरअमन तरीके से सियासी जद्दोजहद को जारी रखने का भी उन्होंने ऐलान किया। जनसेना कारकुनों पर हमले के दौरान कार्रवाई न करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से काकीनाडा में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त थे। उन्होंने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अमरावती के किसानों को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में वाईसीपी को वोट न देने की लोगों से अपील की। पवन कल्याण ने कहा कि जनसेना पार्टी एनडीए में शामिल होगी या नहीं, इस बात का फैसला 16 जनवरी को इजलास के बाद किया जाएगा। कर्नूल रुकने असेंबली हफीज खान ने कहा कि आंध्र प्रदेश को 3 सदर मुकाम से नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के 3 सदर मुकाम से आवाम को ही फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 3 कैपिटल बनते हैं तो रियासत के हर इलाके को तरक्की मिलेगी। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू सिर्फ अपने हामियों को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए 3 कैपिटल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कर्नूल ने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिले भर में संक्रांति तक़रीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से कई मुकाबलों का इनेकाद किया गया और कामयाब उम्मीदवारों में इनामात की तकसीम भी की गई। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर्स शिट्टी और ख्वाजा हुसैन समेत दीगर लोग भी मौजूद रहे।
खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शाहीन बाग एहतजाज का 1 महीना हुआ मुकम्मल। एहतजाज और मुजाहरों से सरकार परेशान या अवाम मुश्किल में। शाहीन बाग एहतजाज पर अब इंतजामिया के पाले में गिर। पुलिस की मुदाखलत से टकराव की सूरत हाल होगी पैदा। पुरअमन एहतजाज की राह नहीं आसान। शाहीन बाग एहतजाज और बंद रास्ता। देखिए अबू हुरैरा के साथ प्राइम डिबेट आज शाम 7:56